बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो जी आज मैंने बनाया था डिज़र्ट वनीला कस्टर्ड केक के साथ। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने एक खूबसूरत सी पतीली ली थी जिसको मैंने फ्लेम पे रख के ऑन कर दिया था और 1 लीटर दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया था। ये डब्बे का दूध है, बॉयल किया हुआ, तो आप खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें 3 अदद मैंने इलायची शामिल कर दी थी और फ्लेम को ऑन करके मैंने गर्म करने के लिए इसे रख दिया था। और दूसरी तरफ मैंने हाफ़ कप दूध लिया था और इसमें मैंने वनीला कस्टर्ड के 3 टेबलस्पून भर के दूध में शामिल कर दिए थे और इसको मैंने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स किया था ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसमें कोई गुठली ना रहे। तो इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके ज़बरदस्त सा एक बैटर तैयार कर लिया था। और फिर हम इसको तैयार करने के बाद कस्टर्ड में शामिल करेंगे और ये कस्टर्ड बहुत मज़ेदार केक के साथ तैयार हुआ था और बहुत यमी यमी सा और मीठा मीठा सा। तो फुल ठंडा करके आप इसे खाएं, ये बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे हमारा दूध भी बॉयल हो चुका था और मैंने थोड़ा थोड़ा करके चम्मच को हिलाते हुए इसमें कस्टर्ड शामिल कर दिया और इसको मैंने लो फ्लेम पे ही कुक किया। तो हम इसको हिलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे चम्मच की मदद से ताकि ये नीचे ना लगे और अच्छी तरह से बन के ज़बरदस्त सा कस्टर्ड हमारा रेडी हो। और ये लो फ्लेम पे ही मैंने कुक करके इसको थिक कर लिया था और बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, नॉर्मल सा रखेंगे, ना पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो ये बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ था। तो माशाल्लाह से यहाँ हमारा कस्टर्ड बन के रेडी हो चुका है और मैंने इसमें 5 टेबलस्पून शुगर के ऐड कर लिए थे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर ऐड कर सकती हैं, कम या ज़्यादा जितना आप लेते हैं उसके मुताबिक आप इसमें शुगर ऐड कर लें। तो यहाँ पे शुगर ऐड करके मैंने इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही कुक किया था और ये बन के रेडी हो चुका था। शुगर बिल्कुल मेल्ट हो चुकी थी अंदर और बहुत अच्छे तरीके से बन के रेडी हुआ था और थिक हो चुका था और कस्टर्ड बन के बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध लिया और एक प्लेट में मैंने कप केक लिए थे और थोड़े से बटर कुकीज़ मेरे पास बिस्किट थे, तो उनको मैंने मिक्स करके पाउडर बना लिया था। तो यहाँ पे एक मैंने बोल लिया है और अब स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड ठंडा करने के बाद एक बोल में नीचे तह लगा दी थी थोड़ा थोड़ा करके। तो इस तरह हम लेयर लगाते जाएंगे और कस्टर्ड को तैयार कर लेंगे। तो ये लेयर लगा चुकी थी मैं और यहाँ पे मैंने केक लिया था और उसको दूध में डिप करके तो अब मैं कस्टर्ड के ऊपर 1 बाय 1 करके रखती जाऊँगी। इस तरह आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, केक डाल सकते हैं, कुछ भी अपनी मर्ज़ी का जो आप पसंद करते हैं वो आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं केक ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये हमारा केक रख के रेडी हो चुका था। अब इसके ऊपर मैंने फिर कस्टर्ड की एक लेयर लगाई थी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर बिस्किट की एक लेयर लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं और ये कस्टर्ड बहुत अच्छे तरीके से बन के रेडी हुआ था। ये रेसिपी बहुत क्विक से बनने वाली है और बहुत जल्दी बन के रेडी होती है। तो फ़ौरन आप बनाया करें और बच्चों को सर्व कर दिया करें, बड़े भी खाएं और बहुत शौक़ से सब इसको पसंद करते हैं और खाते हैं। तो जी ये मैंने बिस्किट के ऊपर लेयर लगा दी थी। आप कोई भी बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं, कैंडी कर सकते हैं, चॉकलेट वाला कर सकते हैं, केक वगैरह कुछ भी आप अपनी पसंद का इसमें डाल सकते हैं। तो जी ये बिस्किट की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर मैंने फिर एक कस्टर्ड की लेयर लगाई थी, आप देख सकते हैं। और ये माशाल्लाह रेसिपी देखने में जितनी टेस्टी और डिलीशियस लग रही है, खाने में उतनी ही यमी यमी सी है। तो ये हमारी कस्टर्ड की दूसरी लेयर भी लग के रेडी होने वाली है। तो माशाल्लाह दूसरी लेयर भी हमारी कस्टर्ड की लग चुकी है। आप वनीला कस्टर्ड बना लें या स्ट्रॉबेरी का बना लें, जो आपको पसंद है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरी लेयर भी कस्टर्ड के ऊपर केक की लगा दी थी और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैंने यहाँ भी केक डाल दिया था। तो केक हमारा डालने के बाद बाकी जो कस्टर्ड था वो भी मैंने इसके ऊपर सारा डाल दिया था और इसकी अच्छी तरह से एक मोटी सी लेयर लगा ली थी और उसके बाद मैंने इसको गार्निश कर लिया था। और ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार हुई थी और गर्मियों में तो बहुत मज़ा आता है कस्टर्ड खाने का। तो यहाँ पे मैंने सारा कस्टर्ड जो बचा था इसके ऊपर डाल दिया था और इसको मैंने बिस्किट के साथ डेकोरेट कर लिया था।
गार्निश कर लिया था, तो आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा बिस्किट क्रॉस बनाकर इसकी गार्निश कर ली थी और ऊपर बादाम पिस्ता डाल दिया था। और हमारी ये रेसिपी बहुत अच्छे से बनकर रेडी हुई थी और फाइनल लुक भी आपको मैं इसका दिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और बहुत क्विक से बनने वाली है, आप इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने नारियल और बादाम इस पे गार्निश कर दिए थे। आपके पास जो भी नट्स हैं आप वो इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और फाइनल लुक भी आप इसको देख सकती हैं। और ये बहुत यमी सी बनके रेडी हुई थी। तो आप इसको बनाएं और ज़रूर ट्राई करें और इसको फुल ठंडा करें, अपनी फैमिली और बच्चों के साथ इंजॉय करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।